हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर एग्रीकल्चर। इसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी। ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है दैट इन्वॉल्व्स, जिसके अंदर हम शामिल करते हैं कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों को उगाना, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स, यानी पशुपालन जो है उसको भी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इसमें, यानी हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है एक तरह की प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन है, फ्रूट्स कल्टीवेशन है, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको हम जो है प्राइमरी एक्टिविटी एज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर इंक्लूड टोपोग्राफी ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट, यानी मिट्टी और मौसम, क्लाइमेट वेदर जो है वो दोनों ही चीज़ें जो हैं किसी भी जगह पे उगाई जाने वाली कृषि को या उस क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो क्या होती है और उसके नुकसान क्या क्या हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है एक इज़ द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, एक कृषि का ही ये प्रकार है इन विच, जिसके अंदर जो है अ प्लॉट ऑफ लैंड, एक लैंड का जो ज़मीन का जो एक हिस्सा है उसे साफ़ किया जाता है बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्न दैम, पेड़ों को काट कर उनको जलाकर उस ज़मीन को साफ़ किया जाता है। द एशेस आर देन मिक्सड विथ सॉइल, और उसके बाद में इन पेड़ों को जला देते हैं, उनकी जो मिट्टी राख होती है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है और वहाँ पे कृषि की जाती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द लैंड इज़ अबंडेंट एंड द फार्मर्स मूव टू अ डिफरेंट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे वो जितनी कृषि कर सकते हैं उतनी करते हैं और उसके बाद में वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो इट इज़ एडवांटेजेस, ये बहुत ही नुकसानदायी है, बिकॉज क्योंकि इट इन्वॉल्व्स डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ ट्री, क्योंकि इसमें एक तो हमें जंगलों का कटाव करना पड़ रहा है और दूसरा पेड़ों को जलाना पड़ रहा है, तो दोनों ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, नुकसानदायी हैं। दस इट इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे वातावरण के लिए ठीक नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो क्या है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये एक व्यापारिक हम कह सकते हैं, इसको कृषि कह सकते हैं, जिसमें कि हम कहें कि वेयर द ओनली सिंगल क्रॉप, इसमें सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, काजू है, रबर है, बनाना है या कॉटन है। इनमें से किसी एक कृषि को उगाया जाता है, फसल को उगाया जाता है। इस ड्रोन लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है, एंड कैपिटल, ज़मीन भी चाहिए, आर रिक्वायर्ड। द प्रोड्यूस इज़ प्रोसेस्ड इन द फार्म इटसेल्फ और नियर बाय फैक्ट्रीज, और इसका जो प्रोड्यूस है, इसका जो उत्पादन है वो पास ही की किसी फैक्ट्रीज़ में इसको तैयार किया जाता है। जैसे शुगर केन है, तो शुगर केन से आप गन्ना ही खेत में उगा सकते हो, बाकी उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए उससे जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे गुड़ है, चीनी है, वो सब बनाने के लिए आपको अपने जो नियर बाय फैक्ट्रीज़ है वहाँ पे कंसल्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नेम द फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स जो हैं रेशे वाली फसलें हैं, उनके नाम बताने हैं। एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, और उनके उत्पादन में किस तरह की कंडीशंस जो हैं मौसम की होनी चाहिए वो भी हमें यहाँ पे बतानी है। द 2 मेजर फाइबर क्रॉप्स आर द जूट एंड द कॉटन। दो जो फाइबर क्रॉप्स हैं वो जूट और कॉटन है। जूट ग्रो करने के लिए हमें एल्वियल सॉइल चाहिए, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर हाई होना चाहिए और अच्छी बारिश होनी चाहिए, एंड ह्यूमिड क्लाइमेट
फॉर इट्स ग्रोथ, और उसको बढ़ने के लिए जो है क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी होना, आर्द्रता का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कॉटन की। तो कॉटन नीड्स हाई टेम्परेचर, कॉटन को जो है अच्छे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तापमान जो है वो अच्छा होना चाहिए, लाइट रेनफॉल, बारिश हल्की फुल्की होनी चाहिए, एंड ब्राइट सनशाइन, और सूरज भी अच्छा निकलना चाहिए फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब हम आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस में। तो टिक द करेक्ट ऑप्शंस में स्टूडेंट्स फर्स्ट है इसमें हॉरिकल्चर मीन्स। हॉरिकल्चर का मीन क्या होता है? दैट द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हॉरिकल्चर्स का मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रिमिटिव फार्मिंग, ग्रोइंग ऑफ वीट, गोल्डन फाइबर रिफर्स। तो इसमें आएगा आंसर ए। टी गोल्डन फाइबर जो हैं आपके वो कौन से हैं? गोल्डन फाइबर्स रिफर्स टू कॉटन। देन लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी जो है वो कौन है? ब्राज़ील है, इंडिया और रशिया में से आपका ए, यानी आपका है ब्राज़ील। ब्राज़ील इज़ द टॉपेस्ट कंट्री हु हैज़ टू बी प्रोड्यूस कॉफ़ी। नेक्स्ट, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। इनके लिए हमें जो है रीजंस देने हैं कि भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी क्यों मानी जाती है। तो एग्रीकल्चर इज़ एन एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक्स। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम देखें तो फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं, और जो इनसे जुड़े हुए लाइफ स्टॉक्स हैं, जैसे जो जानवर हम इनके साथ में रखते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं। इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी सिंस इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नेचुरल रिसोर्सेज। इसे हम प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीधे जो है नेचुरल रिसोर्स से इन्वॉल्व करती है। इन इंडिया, अगर हम भारत में बात करें, अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल डिराइव द एक्टिविटी फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, कि हमारे यहाँ पे जो हम कहें कि बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो आज भी अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से इसी काम को सीखते हैं और इसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ लिटरेसी, और साक्षरता की कमी होने के बाद में इन जनरल फार्मर्स प्रिफर एग्रीकल्चर सिंस दे एक्वायर द रिक्वायर्ड स्किल्स फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, क्योंकि अपने पूर्वजों से जो किसान है वो खेती करना सीख लेते हैं आसानी से, और शिक्षा की कमी के कारण जो है वो इसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड सो फील कंफर्टेबल विद इट, और वो इसी एग्रीकल्चर के फील्ड में ही अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। फिर अगर हम बात करें, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स, कि अलग अलग फसलें जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। ऐसा क्यों? तो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, कि किसी भी फसल को कहाँ उगाना है इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम कहें क्लाइमेट कैसा है, बारिश कैसी होती है, आर्द्रता कैसी है, आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। ये महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो किसी भी फसल की बुआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस, और निश्चित जो स्थितियां हैं अगर वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं तो इट मे नॉट बी पॉसिबल, तो ये संभव नहीं है टू ग्रो अ सर्टेन क्रॉप, कि वहाँ पे कोई फसल हम जो निश्चित फसल है उसको हम उगा सकें। सो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो फसलें हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। अब जैसे हम गन्ने की बात करते हैं तो गन्ना जो है वो यूपी साइड में ज़्यादा होता है, प्लेन एरिया जो है वहाँ पे अच्छी बारिश होती है, ह्यूमिडिटी अच्छी होती है। तो अगर उसको हम राजस्थान में उगाएंगे तो क्या वो उतना जो होना चाहिए, जो उसका प्रोडक्शन वो उतना नहीं होता है। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पे जो उनकी क्लाइमेटिक रेनफॉल जो और ह्यूमिडिटी की जो कंडीशंस होती हैं वो वहाँ पे उगाई जाने वाली फसलों के लिए यूज़फुल होती हैं। जैसे अब हमारे यहाँ पे जो बाजरा है वो सबसे ज़्यादा होता है, और बाजरे को अगर आप केरल साइड में उगाओगे तो वहाँ पे वो उसको जो टेम्परेचर जो रेनफॉल उसको चाहिए होता है वो वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन जो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, इनके बीच में हमें अंतर स्पष्ट करने हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और टेरिटरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा हम लार्ज कर देते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में पहले हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व डायरेक्ट
एक्सट्रैक्शंस एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। यानी वो गतिविधियाँ जो सीधे नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कृषि, वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व की जाती है। जैसे कि हम आम उगा रहे हैं, तो आम क्या हो जाएगा आपका, आम को उगाना क्या हो गया आपका, प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या हो गया, जैसे कि किसी भी नेचुरल रिसोर्स को जब हमने उगाया तो उस रिसोर्स को जब हमने फैक्ट्रीज़ में भेज दिया तो वो आपका हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। यानी जब आपने आम की पैदावार करके और आम को फैक्ट्रीज़ में भेज दिया तो वहाँ पे उससे जो है मैंगो शेक बना दिया गया, उससे कैंडीज़ बना दी गई, पल्प बना दिया गया, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी डिफ़र हो गए अपने आप में से। इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एग्जांपल्स में एग्रीकल्चर आ गया प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जैसे कृषि है, फिशिंग है एंड गैदरिंग है। तो और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो इसमें इन्वॉल्व होंगी, जैसे इंडस्ट्रीज़ है, बेकिंग ब्रेड है, ठीक है। तो ये आपके इनमें डिफरेंसेस हो गए हैं। अब आपकी है सब्सटेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग। तो सब्सटेंस फार्मिंग इज़ यूज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर। कि सब्सटेंस फार्मिंग जो होती है उसमें जो टेक्नोलॉजी होती है, तकनीक जो होती है वो कम होती है, कम लेवल्स की यूज़ की जाती है, और इसमें जो लेबर होते हैं, श्रमिक जो होते हैं, वो घर के ही लोग होते हैं। द आउटपुट प्रोड्यूस इज़ स्मॉल, और इससे जो उत्पादन है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन हम इंटेंसिव फार्मिंग की अगर बात करें तो इसमें जो फार्मर यूज़ सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। इसमें टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन लेबर जो है इसमें ज़्यादा यूज़ की जाती है, और इसमें जो स्मॉल प्लॉट होता है उसमें प्रोडक्शन हम अच्छा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके थे क्वेश्चन आंसर। फिर इसमें एक्टिविटी दे रखी है, सो इट इज़ नॉट नीड टू बी डू दैट। So I hope that you all have to be understand the question answer of this chapter, that's name is agriculture. So thank you for watching my video.